स्थानीय प्रशासन और मसूरी पुलिस द्वारा माल रोड पर यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें तेज गति, बिना हेलमेट और काले शीशे लगाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई और कई लोगों को चेतावनी दी गई और यातायात के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। मसूरी माल रोड पर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान से लोगों को सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी मसूरी के निर्देशन में पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया गया है, जिसमें विदाउट हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और पेपर्स आवश्यक पत्रों की जांच की जा रही है राइडिंग के संबंध में, ताकि सभी हमारे जो आगंतुक हैं और यहाँ के लोकल निवासी हैं उन्हें सुरक्षित ड्राइविंग कर सकें। इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और जिन लोगों के पास हेलमेट आदि नहीं हो रहा उनका चालान भी किया जा रहा है। ऐसे में कई पर्यटक भी यहाँ काले शीशे लगा गाड़ी चला रहे थे, उनको भी आप लोगों ने रोका है? उनका भी चालान किया गया है, क्योंकि उनकी गाड़ी में जो है विधिवत रूप से नंबर प्लेट नहीं लगी थी और ब्लैक शीशे थे और उन्हें चेतावनी देकर समझाया भी गया। उत्तराखंड के काबीना मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच का आदेश देने वाले जज मनीष मिश्रा के तबादले के बाद उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा है कि जज के तबादले से कुछ नहीं बदला है। यह तबादला संयोग भी हो सकता है और प्रयोग भी, परंतु उससे कोई व्यापक असर नहीं पड़ता। पूरे प्रदेश की एक तरफ निगाहें टिकी हुई थी धामी कैबिनेट पे कि वो जांच के आदेश के लिए अनुमति विजिलेंस विभाग को देंगे या नहीं देंगे, और कोर्ट भी इंतजार कर रहा था। लेकिन ऐसे में एक नाटकीय मोड़ पूरा प्रसंग लेता है और उस जज का ही ट्रांसफर हो जाता है, मनीष मिश्रा नाम के उस जज का, जिसने ये आदेश दिया था कि गणेश जोशी की पूछताछ की जाए। तो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कहीं ना कहीं ये संयोग तो नहीं हो सकता, ये निश्चित रूप से प्रयोग है। परंतु अभी भी हम सकारात्मक इसलिए हैं क्योंकि जज के ट्रांसफर भर से जांच तो नहीं रुकेगी, क्योंकि जांच तो अब शिकायत तो कोर्ट में जा चुकी है। वहीं भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि ट्रांसफर अदालत के द्वारा किए जाते हैं, इस पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस प्रवक्ता को अपना इतिहास जानने की जरूरत भी है। इनको ये नहीं पता है कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, इसका ट्रांसफर और सब करना ये कोर्ट का मैटर होता है, हाई कोर्ट देखता है। तो इसमें इस तरीके की चीजें बोलना, इस तरीके की बातें बोलना, ये साबित करता है कि इनको थोड़ा सा मानसिक विकास अभी इनका अच्छे से हो नहीं पाया है। और लेकिन अगर इन तथ्यों से हट के मैं इनको एक बात और इनका इतिहास याद दिलाना चाहूं, तो ये अपनी तरीके से, अपने जो इनकी तानाशाही चल रही है उस तरीके से ये सभी पार्टियों को अगर देख रहे हैं, तो ये इनको अपने इतिहास को देखना चाहिए था, अपने बहरुल इस्लाम जी को देखना चाहिए था, जिनको राज्यसभा सांसद के पद से हटवा कर इन्होंने हाई कोर्ट का जज बनवाया। देहरादून डीएम सविन बंसल ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य एवं सर्वेक्षण कर रहे सामाजिक संगठन स्व सहायता समूह को प्रशासन से जोड़कर नई पहल शुरू की है, जिसको लेकर जिला अधिकारी का कहना है कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे संगठन एवं समूहों के अनुभवों का लाभ जन सामान्य की भलाई में किया जाएगा। वहीं जल संवर्धन एवं संरक्षण सहित सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहरों और समाज सुधार के लिए कार्य कर रही संस्थाओं एवं संगठनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। हमारे पब्लिक स्पिरिटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उनका सीधा जुड़ाव रहता है सोसाइटीज से, कम्युनिटीज से, और उनको प्रॉब्लम का, क्षेत्र का अधिक ज्ञान होता है। तो उनका सपोर्ट लिया जाना, उनका फीडबैक लिया जाना और उनके रिकमेंडेशंस लिए जाने अत्यंत आवश्यक हैं यदि हम अपने प्रोजेक्ट को, अपने इनिशिएटिव को कारगर बनाना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को साथ जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा कांग्रेस विधायकों का प्रवेश समिति की बैठक में शामिल न होने को लेकर दिए बयान में विपक्ष पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस विधायक ओबीसी आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस मंचों पर सरकार को निकाय चुनाव न करने के झूठे आरोप लगा रहे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवान ने कहा है कि भाजपा द्वारा निकाय चुनाव को लेकर लगातार देरी कर रही है और अब वह प्रवर समिति में कांग्रेस विधायकों को निशाने पर लेकर निकाय चुनाव का दारोमदार कांग्रेस के ऊपर रखना चाहती है। सत्र के दौरान जो है विनोद चमोली जी ने और मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो बात रखी
ओबीसी आरक्षण वाली, ये भी भाजपा की क्रिएशन है। लिंगर ऑन करना है आपको, चुनाव को आगे लेके जाना है। आप लोग डरी हुई मुद्रा में है। आज मूल में बात यह है कि भाजपा जो है डरी हुई मुद्रा में है। आज वो लगातार जो आगे बढ़ाए जा रहे हैं समय को जो है, ये भाजपा की क्रिएशन है। भाजपा भाग रही है। प्रवर समिति भाई जो आउट होगी आपकी तरफ से, जो मीटिंग होगी उसमें हमारे रिप्रेजेंटेशन हमारे विधायकों की होगी। वो क्यों, जो वो हमारे जो विधायकगण हैं वो पूरे सिंसियरली सीरियसली जो है इस पे फोकस किए हुए हैं कि वाकई जो है चुनाव की तरफ सरकार बढ़े, आगे जाए। टेक होम राशन के NCCF को दिए जाने का स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने विरोध जताया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला ने इस मामले को लेकर आज कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले को लेकर 25 सितंबर को सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। उनका कहना है कि जब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पहले से राशन का वितरण कर रही थीं, तो आखिर सरकार ने उनसे राशन की वितरण के काम को क्यों छीना, और जब महिलाओं से काम छीना जा रहा है तो महिला सशक्तिकरण की बात क्यों हो रही है। अचानक से हम स्वयं सहायता समूह की बहनों पर पता नहीं ऐसा क्या प्रहार कर रही सरकार की हमसे रोजगार छीना जा रहा है। जब रोजगार नहीं रहेगा तो महिलाएं क्या करेंगी, है ना। तो हमने बहुत 2022 से लगातार सरकार से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि भाई हमारा काम हमें दे दो। तो उन्होंने हमसे यही कहा कि भारत सरकार, जैसे कि दीदी ने हमें बताया, दीदी ने भी आपको बताया कि भारत सरकार ने ये योजना बंद कर दी। जब योजना बंद हो चुकी है तो दोबारा से कहां से आई। एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, एक तरफ आप हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं या शहरी क्षेत्र की जो गरीब घर की महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता से जुड़ी हुई थी, उन महिलाओं से उनका रोजगार छीनने का काम अगर सरकार करेगी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम लोग यहाँ पे प्रदेश हेडक्वार्टर पे ये प्रेस कर रहे हैं। कल पूरे जिले में महिला कांग्रेस के खिलाफ प्रदेश प्रेस करेगी। कल हम लोग सुबह सचिवालय बैठेंगे और जब तक कैबिनेट में इस डिसीजन को वापस नहीं लिया जाएगा हम सचिवालय के बाहर बैठ लेंगे कल धरने पे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने प्रदेश के 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने खेल मंत्री और सरकार पर आरोप लगाए हैं कि जहां प्रदेश में 5वें राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है, जिनमें खिलाड़ियों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पर उत्तराखंड के दावों पर पानी फिर सकता है। खेल मंत्री रेखा आर्य पर आरोप लगाते हुए माहारा ने कहा है कि खेल मंत्री खली की कुश्ती देखने हल्द्वानी तो पहुंची हैं, लेकिन उनको वहां से कुछ दूरी पर स्थित हल्द्वानी ग्राउंड में जाने का समय नहीं मिलता। सरकार की तैयारी कहीं दिखती नहीं। हाल यह है कि हल्द्वानी का जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है वो खतरे की जद में था, बहने की स्थिति में था। उसकी 3 से 4 बीघा जमीन बह गई करके, पार्किंग पूरी बह गई। खेल मंत्री हल्द्वानी जाती हैं, खली की कुश्ती में रहती हैं, लेकिन उनको वहां से बमुश्किल 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है हल्द्वानी में, उसकी देखरेख करने का या उसकी हालात का जायजा लेने का टाइम नहीं मिला।